हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज सुन इन फिगर। ये फिगर में जो गिवन है 6 इक्वल डिज़ाइन बने हुए हैं। ये जो डिज़ाइन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, इसका जो कवर है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस कवर का। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ RS 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डिज़ाइन का कॉस्ट फाइंड करना है, इस 6 डिज़ाइन का कॉस्ट फाइंड करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर डिज़ाइन का जो कॉस्ट है वो RS 0.35 रुपीज़ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना होगा। तो इस डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द कवर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इसको हम लोग अगर ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं सबको। ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो डिजाइन बन गया ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये सेक्टर भी बन गया, 6 सेक्टर बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर ये मेरा सेंटर है और अगर हम लोग मान लेते हैं ये ए और ये बी, ये पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग, अगर पी पॉइंट मान लेते हैं तो ये एक सेक्टर बन गया O A P B, ये माइनर सेक्टर हो गया। इस तरह से 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पे एक कंप्लीट जो इस पॉइंट पे एक जो एंगल बनता है, ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन जो हो जाता हो 360 डिग्री का एंगल मेजर करता है ये इस पॉइंट पे। तो 360 डिग्री का एंगल मेजर करता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो एंगल फाइंड करना होगा, एक सेक्टर का एंगल फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू इसका कंप्लीट, यानी कि यहाँ का जो एंगल हो रहा है वो टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। अब ध्यान ये देना है 360 डिग्री में से कितने पार्ट में ये डिवाइड है, 6 में। तो 6 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड। 6 जा 36 और ये 0, यानी कि इसका जो एंगल हो गया 60 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास जो थीटा है वो 60 डिग्री हो गया। और इसका जो रेडियस गिवन दिया हुआ, कवर का रेडियस कितना दिया हुआ, 28 सेंटीमीटर। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ध्यान ये देना है कि OAB, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं कि OA और OB इसका रेडियस है और दोनों इक्वल है। तो इसका जो प्रॉपर्टी हो जाता है ट्राइंगल का, तो इसका ओपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। ओपोजिट साइड इक्वल है तो उसका ओपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल OAB यहां पे दिया हुआ है सिंस OA इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये जो सर्कल है इसका क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि OA का जो ओपोजिट एंगल हुआ, एंगल B हो गया, एंगल OBA, यानी कि OA जो है OA, ये साइड का ओपोजिट एंगल B हो गया, यानी OBA इज इक्वल टू OB जो साइड है उसका ऑपोजिट एंगल हो गया OAB, एंगल OAB। अब ध्यान ये देना है सिंस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका प्रॉपर्टी है कि अगर साइड्स, एक ट्राइंगल का 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल इक्वेशन यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना है कि इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल
ओ ए बी में द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री हो जाता है। ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है उसका वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए और प्लस में एंगल ए ओ बी, इन तीनों का जो सम हो जाता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 डिग्री। अब ध्यान देना है कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल ओ बी ए का भी वैल्यू कितना है, ओ ए बी। अब यहाँ पे प्लस में एंगल 60 डिग्री है और यह हो गया 180 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन में देख रहे हैं कि ओ बी ए का वैल्यू ओ ए बी है, तो यहाँ पे ओ बी ए के स्थान पे क्या रखें, ओ ए बी। ओ ए बी और ओ ए बी, टू एंगल ओ ए बी हो जाएगा, टू एंगल ओ ए बी हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल टू एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री। अब ध्यान देना है कि देयरफॉर एंगल ओ ए बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 120 में से 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था 2, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। और हम जान रहे हैं देयरफॉर दिस इंप्लाई कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू होता है एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, दोनों इक्वल है, 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि इसका भी एंगल 60 डिग्री हो गया और ये भी वैल्यू 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर ये 60 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू, ये भी एंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओ ए बी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी हो जाता है यहाँ पे कि ऑल साइड्स इक्वल होता है और इसके साथ साथ एंगल भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ईच एंगल इसका इक्वल होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओ ए बी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है √3/4 इंटू साइड क्या है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि और √3 का जो वैल्यू यूज करना है वो सिर्फ है 1.7 यूज करना, और बाई में 4 हो गया, इंटू 28 इंटू 28 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, 4 7 जा 28 हो गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 इंटू 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14 और 5 19 196। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया आया वो कितना है, 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो इसका एरिया फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब यहां पे ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है, जिसको माइनर सेक्टर भी हम लोग बोलेंगे, वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, थीटा का जो वैल्यू है, वो जो एंगल बन रहा है वो कितना है, सेंट्रल एंगल जो है वो कितना, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा 60 और बाई में 360, और यहाँ पे ध्यान देना है ये 360 हो गया इंटू पाई का वैल्यू जो यूज करना है 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू इसका जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर है, तो ये 28 इंटू 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 26 हो जाता है ये पे 36, और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये 7 4 जा 28, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 और इंटू में 28 और बाई में क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू 2 8 और बाई में कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 1 2 3 2 और बाई में 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये एरिया है। अब ध्यान ये देना है कि इस सेक्टर का भी एरिया हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हमें APB। तो इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना है, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसका वैल्यू जो है 1 2 3 2 बाई 3 और माइनस में कितना है इसका वैल्यू एरिया का, ट्राइंगल का जो एरिया है 333.2, ये इसका एरिया हो गया। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट हुआ तो यहाँ पे 1 सेगमेंट का ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास 6 डिजाइन बने हुए हैं, तो इस 6 डिजाइन का एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो इस 6 डिजाइन का एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये 6 डिजाइन का एरिया कवर करना होगा। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन ऑफ टेबल कवर इज इक्वल टू 6 इंटू 1 डिजाइन का जो ये एरिया है, क्योंकि ये एरिया जो है 1 डिजाइन का एरिया ऑफ सेगमेंट APB यानी 1 डिजाइन का एरिया है, 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 बाई 3 और माइनस में हो जाएगा 3.2। अब 6 दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 2 बाई 3 और माइनस में हो जाएगा 6 इंटू 3.2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 हो गए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 पॉइंट, 6 3 जा 18 और 1 19, 6 3 जा 18 1 19 और ये 19 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाता है। और इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 464.44 इसका वैल्यू हो जाएगा 464.8 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये 6 डिजाइन का एरिया आ गया, 6 डिजाइन का ये एरिया आ गया। अब हमें जो फाइंड करना है कोस्ट, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं इसका कोस्ट। तो ये 6 डिजाइन का एरिया आ गया, 6 डिजाइन का कोस्ट भी हमें फाइंड करना है। तो द कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कोस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है 0.35, ये RS में है। अब यहां पे देयरफॉर सिंस द कोस्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 464.8 इंटू 0.32। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 162.68 ये RS में होगा। तो यहाँ पे 6 डिजाइन का जो कॉस्ट हुआ 162 रुपीज 68 पैसे। ये जो 6 डिजाइन का जो कॉस्ट हुआ, ये 6 डिजाइन का बनाने में जो इसका जो कॉस्ट यूज हुआ वो कितना है, 162.68 रुपीज। इतना कॉस्ट लगा इस डिजाइन को बनाने में, 6 डिजाइन को बनाने में। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बोला है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R इज,
ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर अगर हम लोग O मान लेते हैं और इस सेक्टर का जो रेडियस है वो गिवन दिया हुआ है और वो रेडियस जो है कैपिटल R है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये A और ये B है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो P डिग्री है। कितना डिग्री है? P डिग्री है। तो इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट P मान लेते हैं इसमें, तो गिवन क्या है मेरे पास? गिवन में है रेडियस ऑफ जो सर्कल दिया वो कैपिटल R दिया हुआ है और एंगल जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर वो P डिग्री दिया हुआ है। एंगल जो सेक्टर का दिया हुआ वो कितना है? P डिग्री। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा जो है वो P डिग्री है, बाई 360 हो गया यहाँ पे, और इंटू में पाई, और ये कैपिटल R स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कैपिटल R स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस में है इसी को अगर हम लोग और में यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बाई 2 अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, तो वो कितना हो जाएगा? P बाई 360 डिग्री इंटू पाई और ये R स्क्वायर हो जाएगा। 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P बाई ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 इंटू P डिग्री हो गया और ये 2 पाई और ये R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई किए। इन दोनों को अगर कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 14 ये भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होता है।